सारे फ़ोन ये डब्बे होने वाले हैं। साइबर अटैक के बारे में आपने सुन लिया होगा कि रशिया के साथ मिलके अमेरिका और चाइना ने मतलब इन सभी के सभी जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, इन सभी ने मिलकर एक सिमुलेशन किया था कि जब हम ये कहेंगे दुनिया को कि ऊपर से एलियंस ने अटैक कर दिया और सैटेलाइट्स जो हैं वो टूट गए, या फिर हीट वेव आई और उस वेव में सारे सैटेलाइट जल गए, तो इंटरनेट सारा का सारा गायब हो गया। असल में उनको क्या करना है कि जो हम जैसे लोग बोल रहे हैं सरकारों के बारे में, उनकी सच्चाई बता रहे हैं, उनको वो सारी जानकारी इंटरनेट से गायब करनी है। आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले ऐसा ही ड्रामा इन्होंने पहले शुरू किया होगा, ऐसे ही ठोकने इन्होंने तब शुरू किए होंगे, ज़बरदस्ती भी की होगी। उस टाइम भी लोगों के शरीरों में बहुत नुकसान हुआ होगा और उस वक्त की खबरें आप तक बिल्कुल नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि उस दौर को आप कैसे समझते हो? समझ रहे हैं ना? स्मॉल पॉक्स के टाइम पर या जिस वक्त और किसी ऐसी किसी हालात के टाइम पर जब ऐसे ही हालात आए होंगे और हम जैसे लोगों ने सच बोला होगा, तो वो सारी जानकारियाँ इन्हीं के तो हाथ में रहती हैं। तो जो अखबार छपे होंगे वो सारे अखबार इन्होंने काबू कर लिए होंगे। कभी कोई रह जाता है तो वही पोल खोल देता है, दस्तावेज सारे मतलब ये लोग काबू कर लेते हैं। और किताबें कोई छपती है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं। तो आप तक जानकारी इतिहास की कैसे पहुंचेगी? किताबों के ज़रिए। किताबें, प्रकाशन इनके हाथ में है। इसी तरह से हम लोग भी, जैसे अगर ये मान के चलें कि हम 30 या 40 साल बाद हम जो समझते हैं वो मर चुके होंगे या बिल्कुल मरणासन स्थिति में होंगे, और उस वक्त की पीढ़ी हमको भी बेवकूफ़ समझ रही होगी कि इनको किसी चीज़ का पता तो है नहीं है, ये तो पुराने दौर के लोग हैं। और जो पीढ़ी आज छोटी है, स्कूलों में है, उसको तो लगता है सचमुच में कुछ है, उनको तो सचमुच में कोई ना कोई बीमारी नज़र आ रही है आसपास, तो वो तो इसीलिए गुलामी का प्रतीक भी मुंह के ऊपर लगा के घूमते हैं। तो इसलिए आज से 30-40 साल बाद, 50 साल बाद ऐसी चीज़ें आपको, ये सच्चाई इस पूरी कहानी की कहीं नहीं मिलेगी। और वो पीढ़ी सोचेगी कि 2021 में, 20 में भी ऐसा ही भयानक दौर आया था मानवता के लिए। असल में तो वो आधे सच होगा, मानवता के लिए तो भयानक दौर है ही, लेकिन असलियत में वो दौर किसकी वजह से है, ये अब हम जैसे लोग तो समझ रहे हैं। हाँ, अगर कोई किसी एक ख़ास पार्टी का, किसी एक दल का, किसी एक इन्फ्लुएंसर का, फिल्म अभिनेता का, नेता का, खिलाड़ी का, अगर इनका फ़ैन है तो फिर उन्हीं को सच मानता है, क्योंकि ये फ़ैन कल्चर यही तो करती है। जब कोई मुझसे बोलता है कि बलारा जी आपके हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इसी फ़ैन कल्चर ने ही तो बर्बाद किया है सब कुछ। फिर तो इसका मतलब जिसके आप फ़ैन हैं, अगर वो जो बोल देगा वो सच हो जाएगा। अरे भाई, इंसान है वो, 100 तरह की गलतियां संभव हैं उससे। आज देखिए, कोई नेता, अभिनेता, खिलाड़ी जिसके आप कभी फ़ैन हुआ करते थे, चूं भी नहीं करता। आपके बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं और उनके हलक से एक शब्द नहीं निकलता। और ये जितने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले हैं, ये कैसे चुपचाप सरकारों के प्रोपेगेंडा को देख रहे हैं। क्यों नहीं एक बार में ही बोल देते? ये बनने को क्रांतिकारी समाज से भी बनते हैं, लेकिन जायज़ सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि ये जो व्यूअरशिप कमाई है, ये जो लाइक्स कमाए हैं, फॉलोअर्स कमाए हैं, ये दोबारा नहीं आएंगे। हमने तो अपना सब खो दिया, हम तो फिर लगे पड़े हैं और हम फिर लगे रहेंगे। लेकिन बात जहाँ से शुरू हुई थी वो वहीं पर आती है। देखिएगा, पुतिन को भी बड़ा ताकतवर साबित करने की कोशिश की जा रही है, चाइना को भी बहुत ताकतवर साबित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एग्जाम्पल चाइना ने दिखाया है, पूरा खेल चला के दिखाया है और अभी भी चल रहा है। वहाँ भूखमरी आ चुकी है चाइना में, एक वक्त का खाना मिल रहा है केवल जो अंदर है, और उनको भी हिदायत दी जाती है कि ज़्यादा फालतू बकवास नहीं करोगे, बोलोगे नहीं तो चाइना के नागरिक भी हो सकता है बगावत कर दे।
पर देखना ये होगा कि वो कितना जल्दी कर पाते हैं। और भारत में भी होगी बगावत बहुत जल्दी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से जुड़ने का मन है और परंपरागत तरीके से जुड़ने का मन है, क्योंकि जब ये सब दौर ख़त्म होगा, इंटरनेट के ऊपर सेंसरशिप चालू हो जाएगी, आपकी हर एक मूव को देखा जाएगा, तब आपको और हमको अगर कोई चीज़ जोड़े रखेगी तो वो परंपरागत तरीका है, और वो है चिट्ठी। आपको चिट्ठी लिखनी है। मैं पता दे रहा हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ऊपर कैप्शन में भी मिलेगा। अगर ये फेसबुक पेज पर है तो कैप्शन में मिलेगा, अगर ये यूट्यूब चैनल पर है तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आपको लेटर लिखना है। क्या लिखना है उसमें? इस बीमारी के बारे में, इसका पता कब चला आपको, सरकारों का खेल आपको कैसे पता चला, इस दौर में जो इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं इसके लिए और क्या ज़रूरी है, आप क्या उपाय सोचते हैं हमें करना चाहिए, आपको सुझाव देना है, आपको बताना है कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, आपको गालियां देनी है, आपको समर्थन भेजना है, आपको बताना है कि आप मदद करना चाहते हैं। मुझे पता है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी फेसबुक और यूट्यूब की आईडीज़ के ऊपर उनके एम्प्लॉयर की नज़र रहती है, तो वो मदद करना चाहते हैं। आप कैसे मदद करना चाहते हैं? घर में बैठे बैठे मदद करना चाहते हैं आप, मतलब फ़ोन कॉल कर सकते हैं, आप लोगों को टेलीकॉलिंग के ज़रिए मदद कर सकते हैं, या आप फेसबुक पेज मैनेज कर सकते हैं, या आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, या आप किसी तरह से हमें अगर आर्थिक सहायता की ज़रूरत पड़े वो मुहैया करा सकते हैं। आप हमारे को पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़े, हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़े, अखबार छपवाने हैं, अब हमको एडवर्टीज़मेंट छपवानी है, बैनर्स, पोस्टर्स एंड पता नहीं क्या क्या। तो जैसे मान लीजिए अब हमें हर गांव में भी भिजवाना हो, और अगर आने वाले वक्त में हम 5000 लोगों की कोई मीटिंग करते हैं और उनके गांव के लिए अगर हमें भिजवाना हो तो हमें कई लाख पोस्टर्स छपवाने पड़ेंगे, तो हमारे पास तो फंड्स नहीं है। तो आप कैसे मदद कर सकते हैं, आप कैसे मदद करना चाहेंगे, और आप इसके अंदर क्या ऐड करना चाहेंगे, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। ये पता आपके सामने भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इस वीडियो में भी है। तो आप बताइए चिट्ठी लिख के। उसके 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो चिट्ठी में आप अपना पता भी लिखिए। जिस टाइम पे इंटरनेट बंद हो चुका होगा उस वक्त हमें एक दूसरे से जोड़े रखेगा, तो ये चिट्ठी का दौर जोड़ के रखेगा, तो हम एक दूसरे तक अपने मैसेजेस चिट्ठी के ज़रिए पहुंचा पाएंगे। और फिर हमें आने वाली पीढ़ियों को ये बताना होगा, आप वो मैसेजेस लिखिए। जैसे मैं बेटे को हॉस्टल में चिट्ठी लिखता हूँ कि जब वो बड़ा होगा और जब हम नहीं होंगे और उसके सामने वो चिट्ठियाँ आएंगी कहीं रखी हुई, तब वो याद करेगा कि उस वक्त ये कहा करते थे पापा। जबकि मैं उससे फ़ोन पे बात कर सकता हूँ, उसके पास जाके मिल सकता हूँ, बट फिर भी मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं उसे चिट्ठी लिखूँ, क्योंकि ये एक परमानेंट जुड़ने का एक तरीका है, आपसे जुड़े रहने का, परमानेंट जुड़े रहने का। तो आप चिट्ठी लिखिए, आपकी चिट्ठियाँ पढ़ने के लिए वक्त निकालेंगे हम, और आपका पता भी लिखिएगा। हम आपको वापस लिखने की भी पूरी कोशिश करेंगे, आपको निमंत्रण भी भेजेंगे। फिर हम लोग आप जो एक स्टेट की एक मीटिंग बुलाएंगे हम, बल्कि नेशनल लेवल का ही होगा वो, लेकिन हम स्टेट की कह के बुलाएंगे, और पूरे देश से जितने योद्धा आना चाहेंगे जिनको सरकारों के ख़िलाफ़ खड़ा होना है उनको इनवाइट करेंगे। देखते हैं कितने लोग आते हैं और बिगुल बजाते हैं। असहयोग आंदोलन तो होगा, सिविल अवज्ञा आंदोलन तो होगा, लेकिन देखना ये होगा कि वो कब होगा। गाँव के लोग सरकारी दफ्तरों में ताला लगाना, सरकारी दफ्तर वालों को उनकी बात मानने से मना करना, सरकारी योजनाओं को बंद करना, आत्मनिर्भर बनना शुरू तो करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये देखने वाली बात होगी। बहुत दिलचस्प होगा आने वाला वक्त, बहुत भयंकर दौर से गुजरने वाले हैं,
लेकिन लड़ाई लड़ने वालों की ज़िंदगी, संघर्ष करने वालों की ज़िंदगी में संघर्ष ही रहते हैं और वो संघर्ष जारी रहेगा। आप लोगों से इच्छा है, आप लोगों से उम्मीद है कि आप जुड़ेंगे, चिट्ठी ज़रूर लिखेंगे, इंतज़ार रहेगा।